प्रेम और अनुपमा प्रेम की बहन से मिले। अनुपमा ने प्रेम की बहन की जान बचाई। आज के एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं माही भुट्टे सेक रही होती है। तभी हम देखते हैं राही भी माही के पास आकर बैठ जाती है। घर के सब लोग वहाँ होते हैं। प्रेम भी वहाँ आता है। प्रेम तो राही की तरफ देखकर स्माइल कर रहा होता है, लेकिन माही को ऐसा लगता है कि प्रेम उसे देखकर स्माइल करता है। राही को याद आता है कि प्रेम ने उसे प्रपोज किया था। इधर माही भी सोच रही होती है कि कल प्रेम मुझे प्रपोज करने ही वाला था, और माही बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। माही प्रेम को बोल रही होती है, प्रेम आप भी भुट्टा खाएंगे क्या? तो प्रेम बोल रहा होता है, नहीं थैंक यू। तभी हम देखते हैं अनुपमा भी आ जाती है। तो माही बोल रही होती है, नुड़िया आप कहाँ पर थी? अनुपमा बोलती है, मैं एटीएम से पैसे निकलवाने के लिए गई थी। तोशु बोल रहा होता है, मम्मी आप पेमेंट ऑनलाइन भी तो कर सकती हो। अनुपमा बोल रही होती है, हाँ पेमेंट तो मैं ऑनलाइन ही करती हूँ, लेकिन जब किसी की पगार देने की बात आती है तो मैं उन्हें कैश ही देती हूँ। उन्हें भी बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद हम देखते हैं अनुपमा राही के पास जाती है और लिफाफा राही को दे देती है। अनुपमा बोलती है, ये ले राही तेरी मेहनत की कमाई। तो यहाँ पर राही वो ले लेती है। इसके बाद अनुपमा का आशीर्वाद लेती है। फिर राही वो पैसे वापस अनुपमा को ही दे देती है और बोलती है, मम्मी आप इन्हें अपने पास ही रखिए। राही बोल रही होती है, जब बच्चे की पहली पगार आती है तो वो अपनी माँ को ही देता है। ये पैसे मुझे मेरी माँ की वजह से ही मिले हैं, मेरी माँ ने ही मुझे दिए हैं, और ये पैसे रहेंगे भी मेरी माँ के पास ही। तो अनुपमा बोल रही होती है, ये तेरे पैसे हैं, इन्हें मैं अलग से रखूँगी, जब भी तुझे ज़रूरत होगी तो तू मुझसे मांग लेना। इसके बाद हम देखते हैं अनुपमा दूसरा लिफाफा निकालती है और वो लिफाफा प्रेम को देती है। प्रेम उन पैसों को वापस अनुपमा को ही दे देता है और बोल रहा होता है, मैम आप इन्हें अपने पास ही रखिए। अनुपमा बोल रही होती है, लेकिन तुम्हें ज़रूरत पड़ती होगी ना। तो प्रेम बोल रहा होता है, मुझे किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? मैं आपके घर में ही तो रहता हूँ, यहीं पर खाना खाता हूँ, पानी पीता हूँ, और जो कुछ मेरी ढुल्लो रानी में डीजल डलता है वो अन्नू की रसोई से निकल जाता है, लेकिन ये पैसे मैं नहीं लेने वाला। अनुपमा बोल रही होती है, तुम इन पैसों को रख लो, तुम्हारे परिवार के काम आएंगे। प्रेम बोल रहा होता है, मेरा कोई परिवार नहीं है मैम, मैं अनाथ हूँ। अनुपमा ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। इधर हम देखते हैं तोसु पाखी को बोल रहा होता है, ये पक्का झूठ बोल रहा है। तो पाखी बोलती है, हाँ झूठ बोल रहा है, लेकिन ये झूठ क्यों बोलेगा? तोशु बोल रहा होता है, ऐसे कैसे हो सकता है? चलो तेरे माँ बाप नहीं है, लेकिन कोई दूर का पास का कोई रिश्तेदार तो होगा। पाखी बोल रही होती है, हाँ तोशु भाई बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। प्रेम बोल रहा होता है, अगर होंगे तो मुझे पता भी नहीं है, क्योंकि मैं बचपन से ही अकेला ही रहा हूँ। प्रेम बोल रहा होता है, मेरा कोई अपना नहीं है, इसीलिए तो मैं आप लोगों के साथ रहता हूँ। मैं आप लोगों के साथ रहता हूँ तो मुझे पता चल रहा है फैमिली क्या होती है। अनुपमा बोल रही होती है, हमारे लिए भी तुम अपने ही हो। फिर अनुपमा बोल रही होती है, ये पैसे तेरे ही हैं, मैं अलग से रख दूंगी, जब भी तुझे ज़रूरत होगी तो तू मुझसे मांग लेना। तो प्रेम बोलता है, ठीक है। अनुपमा बोल रही होती है, प्रेम मुझे मार्केट जाना है, क्या तुम मुझे ले चलोगे? तो प्रेम बोल रहा होता है, हाँ मैम। इसके बाद हम देखते हैं अनुपमा और प्रेम मार्केट जा रहे होते हैं। इधर प्रेम तो राही को देखकर स्माइल करता है, लेकिन माही को लग रहा होता है कि प्रेम उसे देखकर ही हंस रहा है। फिर हम अनुपमा और प्रेम को गाड़ी के अंदर देखते हैं। अनुपमा बोल रही होती है, आजकल वैसे सर्दी बढ़ गई है। फिर अनुपमा बोलती है, हमारी रसोई में काफ़ी अच्छे खासे ऑर्डर आ रहे हैं, बस हमारा काम ऐसा ही चलता रहे। प्रेम बोल रहा होता है, मैम आप देखना बहुत ही जल्द अन्नू की रसोई का भी बहुत बड़ा नाम होगा और सबसे अच्छी केटरिंग कंपनी होगी हमारी। पहले तो आप अकेले थे, लेकिन अब आपके पास राही जैसी टैलेंटेड बेटी भी तो है। अनुपमा बोल रही होती है, मेरी दोनों बेटियां बहुत टैलेंटेड है। राही तो उसके पॉप्स की तरह बिजनेस को अच्छे से संभालना और बढ़ाना जानती है, और दूसरी तरफ माही वो मेरी तरह है जो घर का काम फटाफट कर लेती है। तो प्रेम बोल रहा होता है, हाँ मैम। इसके बाद प्रेम बोलता है, मैम माही में तो हूबहू आपकी ही शक्ल दिखती है। प्रेम बोल रहा होता है, माही की शादी जिस घर में भी होगी वो घर वाले लोग तो खुश नसीब होंगे। अनुपमा बोल रही होती है, हाँ वो जिस घर में भी जाएगी वो खुश नसीब ही होगा। इसके बाद प्रेम बोल रहा होता है, ये सेम बात हम राही के लिए भी तो बोल सकते हैं। राही इंडिपेंडेंट है, कितनी स्ट्रोंग है, सच्चाई के लिए किसी से भी लड़ पड़ती है। प्रेम राही की बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहा होता है। अनुपमा प्रेम को बोल रही होती है, प्रेम तुम्हें आगे चलकर क्या करना है? तो प्रेम बोल रहा होता है, मैम मैं आगे चलकर अपना एक कैफ़े खोलना चाहता हूँ। फिर अनुपमा बोलती है, प्रेम मुझे तुमसे कुछ पूछना है। प्रेम बोल रहा होता है, हाँ मैम बोलिए ना। तो अनुपमा बोल रही होती है, क्या सच में तुम्हारा कोई भी नहीं है इस दुनिया में?
तो यहाँ पर प्रेम को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है। अनुपमा बोल रही होती है, सॉरी मैंने तुमसे फिर से वही बात कर दी, लेकिन तुम बताओ तो सही, क्या तुम्हारा कोई भी रिलेटिव नहीं है? प्रेम बोल रहा होता है, मैम सच में फैमिली के नाम पर मेरा कोई भी नहीं है, सिर्फ आप लोग ही हैं। प्रेम बोल रहा होता है, मैम आप अचानक से ये सवाल कैसे पूछ रही हैं, क्या आपको मुझ पर शक है क्या? तो अनुपमा बोल रही होती है, नहीं मुझे तुम पर शक नहीं है। इधर हम माही को देखते हैं, वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। पाखी भी माही के साथ ही होती है। माही बोल रही होती है, अनुड़ी प्रेम को अपने साथ बहाने से बाहर लेकर गई है, तो मुझे लगता है अनुड़ी पक्का मेरे बारे में प्रेम से बात करेगी। तो पाखी बोल रही होती है, तू ज़्यादा खुश मत हो सकता है मम्मी तुम्हारी जगह राही के बारे में प्रेम से बात कर ले। अगले सीन में हम राही को और परी को देखते हैं। परी बोल रही होती है, राही और वहाँ पर क्या क्या हुआ? तो राही बोल रही होती है, शादी थी हमने अटेंड कर ली और कुछ नहीं हुआ। तो परी बोल रही होती है, मेरा मतलब है आप इतने ज़्यादा प्रीटी लग रहे थे, आपको किसी ने प्रपोज नहीं किया क्या? तो हम देखते हैं राही को याद आता है कि प्रेम ने उसे प्रपोज किया था। हम देखते हैं अनुपमा और प्रेम मार्केट पहुंच जाते हैं। प्रेम बोल रहा होता है, मैम आप गाड़ी में ही बैठिए, सामान मैं लेकर आता हूँ। प्रेम सामान लेने के लिए चला जाता है। इधर अनुपमा गाड़ी में होती है। तभी अनुपमा देखती है एक लड़की सड़क पर जा रही होती है और एक सामने से ट्रक आ रहा होता है। वो ट्रक उस लड़की को हिट करने ही वाला होता है। तभी अनुपमा उस लड़की के पास जाती है और उस लड़की को बचा लेती है। वो लड़की बेहोश हो जाती है। इधर हम देखते हैं प्रेम सारा सामान लेकर आ जाता है। अनुपमा आवाज़ लगा रही होती है, कोई तो पानी दीजिए। तो प्रेम को लगता है कहीं अनु मैम को कुछ हो तो नहीं गया है। प्रेम पानी की बोतल लेकर अनुपमा के पास चला जाता है। अनुपमा उस लड़की के चेहरे पर पानी डालती है और उसके बाद उसके चेहरे से उसके बालों को हटा देती है। प्रेम जब उस लड़की को देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। हम देखते हैं उस लड़की को होश आ जाता है। तभी प्रेम वहाँ से उठकर कहीं साइड की तरफ चला जाता है और छुप जाता है। उस लड़की के पर्स के अंदर प्रेम की और उस लड़की की एक साथ पिक्चर भी होती है। वो लड़की रो रही होती है तो अनुपमा बोल रही होती है, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूँगी। लेकिन वो लड़की बोलती है, नहीं मैं खुद से चली जाऊँगी। इसके बाद वो लड़की वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम राधा को और राही को एक साथ देखते हैं। राही राधा की चोटी बना रही होती है तो राही राधा के 3 चोटी बना देती है। राधा बोल रही होती है, ये 3 चोटी कौन बनाता है? फिर वो हंस रही होती है। फिर वो बोल रही होती है, दीदी आपका ध्यान कहीं पर और था ना। राही बोल रही होती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो राधा बोल रही होती है, जब किसी का ध्यान कहीं और होता है तो वो कुछ अलग ही चीज़ें करता रहता है। राधा बोल रही होती है, दीदी चलो हम प्रेम भैया के पास जाते हैं, हम उनके साथ घूम कर आएंगे। फिर राधा बोल रही होती है, प्रेम भैया तो सबसे ज़्यादा अच्छे हैं। राई बोल रही होती है, मुझे कहीं नहीं जाना। तो राधा बोल रही होती है, आप मत जाओ, मैं जाऊंगी और उनको अपनी नई स्टाइल दिखाऊंगी। इधर हम राही को देखते हैं। हम देखते हैं राही को गुड़िया के पास एक रिंग दिखाई देती है। तो राही उस रिंग को देख रही होती है। फिर राही को याद आता है कि प्रेम ने उससे प्रपोज किया था। राही को बस प्रेम की ही बातें याद आ रही होती है। आगे हम माही को देखते हैं। माही बहुत खुश हो रही होती है। माही ईशानी को बोल रही होती है, मैं तुम्हारी इस ड्रेस के ईयरिंग लेकर आती हूँ, वो अनुड़ी के रूम में है। इधर ईशानी पाखी को बोल रही होती है, मम्मा ये माही इतना ज़्यादा खुश क्यों है? तो पाखी बोल रही होती है, ये प्रेम में पागल जो है। ईशानी बोल रही होती है, प्रेम खुद कितना गुड लुकिंग है, प्रेम को इस बहनजी टाइप में क्या दिखा है? पाखी बोल रही होती है, पता नहीं प्रेम इससे प्यार करता भी है या नहीं, शायद हो सकता है ये अपनी तरफ से ही खुद सपने बना रही होगी। ईशानी बोल रही होती है, प्रेम माही से ज़्यादा तो राही के पास रहता है, शायद हो सकता है वो राही से प्यार करता हो। पाखी बोल रही होती है, हमें क्या, वो किसी से भी प्यार करे। इसके बाद पाखी ईशू के पास आती है और ईशू को बोल रही होती है, मैं तुझे एक बात को समझाना चाहती हूँ, तुम्हारी उम्र में लड़कियाँ जल्द ही प्यार में पड़ जाती है, तो तुम इन प्यार व्यार के चक्कर से दूर ही रहना। हम देखते हैं प्रेम और अनुपमा घर आ जाते हैं। प्रेम काफ़ी ज़्यादा अपसेट होता है। तो अनुपमा बोल रही होती है, प्रेम क्या हुआ, तुम पूरे रास्ते भी चुप थे, कुछ भी नहीं बोले। प्रेम बार बार उस लड़की के बारे में ही सोच रहा होता है। फिर प्रेम बोल रहा होता है, मैम कुछ नहीं, मेरे सर में थोड़ा सा दर्द है, आप मेरे लिए एक चाय बना देंगी? हम देखते हैं अनुपमा अंदर जा रही होती है। तभी माही दौड़कर सामने से आती है। माही गिरने वाली होती है। तो अनुपमा बोल रही होती है, माही तुम ध्यान से देख कर चला करो। माही बोल रही होती है, अनुड़ी आपने प्रेम से बात कर ली ना, प्रेम ने क्या बोला है? तो अनुपमा बोल रही होती है, देख इन सब चीज़ों में जल्दबाजी नहीं की जाती, मैं आराम से बात कर लूँगी। तो माही बोल रही होती है, मतलब आपने अभी तक प्रेम से कुछ भी बात नहीं की?
माही बोल रही होती है, अनुडी आपको लग रहा होगा कि मैं पागल हूँ, ये मेरा पागलपन नहीं है, ये मेरा डर है। मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ खोया है और मैं नहीं चाहती कि मैं प्रेम को भी खो दूँ। माही वहाँ से चली जाती है। इधर अनुपमा सोच रही होती है, किसी को खोने का डर उतना ज़्यादा नहीं होता जितनी हमें किसी को पाने की चाह होती है। इसके बाद अनुपमा सोच रही होती है, प्रेम पता नहीं राही को पसंद करता है या फिर माही को। अनुपमा बोल रही होती है, मुझे बहुत घबराहट हो रही है और बहुत डर लग रहा है, पता नहीं कुछ गलत होने वाला है क्या। इधर हम प्रेम को देखते हैं। प्रेम उस लड़की के पास कॉल करता है जो सड़क पर बेहोश हो गई थी। प्रेम बोल रहा होता है, तुम ठीक तो हो ना, मैंने तुम्हें देखा था, तुम सड़क पर बेहोश हो गई थी। तो वो बोल रही होती है, मैं ठीक हूँ। प्रेम बोल रहा होता है, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, तुमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए कोई भी नहीं है और मैं तुमसे मिलने के लिए जल्द ही आ जाऊँगा। वो लड़की कोई और नहीं, प्रेम की बहन ही होती है। हम देखते हैं राही वहाँ आ जाती है। तो प्रेम सोच रहा होता है, शायद राही ने प्रेम की सारी बातें सुन ली है। हम देखते हैं राही जा रही होती है तो वो गिरने वाली होती है, तभी प्रेम उसे गिरने से बचा लेता है। प्रेम बोल रहा होता है, मैंने कुछ भी नहीं किया है। फिर प्रेम बोलता है, शायद किस्मत भी हमें मिलाना चाहती है। हम देखते हैं राही फिर से जाने लगती है। हम देखते हैं राही का दुपट्टा प्रेम की घड़ी के अंदर अटक जाता है। प्रेम दुपट्टे को तो निकाल देता है। राही जाने ही वाली होती है, तभी राही के बाल प्रेम की शर्ट की चेन के अंदर अटक जाते हैं। अनुपमा वहाँ आती है तो अनुपमा बोल रही होती है, सब कुछ ठीक तो है ना। प्रेम बोलता है, हाँ मैम सब कुछ ठीक है। आगे हम देखते हैं प्रेम बैठा बैठा राही के पास कॉल कर रहा होता है। इधर राही और राधा सो रहे होते हैं। तो राधा देखती है प्रेम का कॉल आया है। राधा बोल रही होती है, राही दीदी आप प्रेम भैया का कॉल क्यों नहीं पिक कर रहे। राही बोल रही होती है, बहुत रात हो गई है, सो जाओ। तो राधा बोल रही होती है, मैं तो सो जाऊंगी लेकिन आपको नींद नहीं आएगी। गाइस डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। प्रेम का टूटेगा दिल, राही प्रेम को मना कर देती है। राही प्रेम को बोल रही होती है, प्रेम मैं तुमसे जरा सा भी प्यार नहीं करती। प्रेम बहुत दुखी हो जाता है। कुछ गुंडे प्रेम को घेर लेते हैं और यहाँ पर प्रेम की वो गुंडे काफ़ी अच्छी धुलाई करते हैं। राही ने प्रेम को मना तो कर दिया है लेकिन राही भी बहुत ज़्यादा अपसेट होती है। राही के दिल में प्रेम को लेकर फीलिंग्स तो है लेकिन वो अपनी फीलिंग्स को बता नहीं पा रही। गाइस अगर आपको डेली अपडेट देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।